नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल डी के टीचर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे वाक्यों के बारे में बात करेंगे जैसे वह यह काम कर ही सकता है, यानी कि ऐसे वाक्यों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर किसी कार्य को करने की अधिक से अधिक निश्चितता के बारे में बताया गया हो। जैसे वह यह काम कर ही सकता है, यानी कि वह व्यक्ति बहुत ही निश्चित रूप से यह काम को कर सकता है, उसके अंदर ऐसी क्षमता है कि वह निश्चित रूप से इस काम को कर सकता है। तो ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। जब इस वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तब यह वाक्य बनेगा, ही कैन डेफिनेटली डू दिस वर्क। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इस वाक्य को बनाया है। इस वाक्य की व्याख्या करेंगे और व्याकरण के जो नियम हैं उसके अनुसार हम इस वाक्य को व्याख्या करेंगे। जैसे वह यह काम कर ही सकता है। अब हम सबसे पहले जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, तो वहाँ वह के लिए हम यहाँ पर ही का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही अर्थात वह एक कर्ता का कार्य कर रहा है, करता है, और इसके लिए हम अंग्रेजी में ही का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कार्य कर रहा है वह पुल्लिंग एक वचन का करता है। यदि इस जगह पर किसी लड़की या स्त्री के बारे में बात कही गई होती तब हम उसके लिए सी का उपयोग करते। उसके बाद में अब सकता है कि हम मीनिंग लगाएंगे, क्योंकि जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर सब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद में पीछे से हम वाक्य को बना कर लाते हैं। तो यहाँ पर सकता है कि हम यहाँ पर मीनिंग लगाएंगे। तो यहाँ सकना के लिए हम कैन का उपयोग करते हैं, कैन जो कि एक मॉडल वर्ब है, और यहाँ कैन कर्ता की कार्य करने की क्षमता के बारे में बताता है कि वह व्यक्ति यह काम कर सकता है। अब इसके बाद में ही का हम उपयोग करेंगे। ही यहाँ पर कार्य की निश्चितता के बारे में बताता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से उस काम को कर सकता है। यहाँ पर कार्य करने की 100% संभावना दर्शाई जाती है। यहाँ ही के लिए हम डेफिनेटली शब्द का उपयोग कर सकते हैं और करते हैं, जो कि कार्य की अधिक निश्चितता को दर्शाता है। इसके लिए हम यहाँ सर्टेनली शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ डेफिनेटली शब्द सबसे अधिक प्रभावशाली महसूस होता है। इसके बाद में हम यहाँ कर का उपयोग करेंगे। कर का उपयोग के लिए, क्योंकि कर यहाँ पर क्रिया के रूप में आया है, मुख्य क्रिया के रूप में आया है, तो हम इसके लिए अंग्रेजी में डू वर्ड का उपयोग करेंगे, जो कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ पर डू का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मॉडल वर्ब का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए मुख्य क्रिया का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम डू का उपयोग करेंगे। यदि हम यहाँ पर कैन का उपयोग नहीं करते तब यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता और यहाँ पर हम डू के स्थान पर हम डज का उपयोग करते। इसके बाद में यह कार्य जो कि एक कर्म के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, जो कि एक निर्देशक सर्वनाम है। वाक्य में
ऑब्जेक्ट एवं कारक के रूप में उपयुक्त हुआ है। जब हम ऐसे वाक्यों की वाक्य संरचना के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे वाक्यों को हम हिंदी में किस प्रकार से बनाते हैं। हिंदी में ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता का उपयोग करते हैं, उसके बाद में हम कर्म का उपयोग करते हैं, उसके बाद क्रिया का उपयोग करते हैं और उसके बाद में हम यदि कार्य की निश्चितता पर बल दिया जा रहा है तो उसका उपयोग करेंगे और उसके बाद में संभावना यानी कि सत्ता है कि उपयोग करेंगे। तो अब हमें समझ सकते हैं, इस वाक्य के संदर्भ में समझ सकते हैं। जैसे वह यह काम कर ही सकता है, तो वह यहाँ पर करता है तो इसके लिए हम वह लगा दिया। उसके बाद में कर्म यह काम हमने लगाया है, उसके बाद क्रिया कर का उपयोग किया है और उसके बाद में बल यानी किसी काम को प्रबल तरीके से पूरी निश्चितता के साथ दिखाने के लिए हम यहाँ बलपूर्वक कह रहे हैं तो हम यहाँ पर ही का उपयोग करेंगे और उसके बाद में संभावना के लिए हम कैन का उपयोग करेंगे। और ऐसे वाक्यों को जब हम अंग्रेजी में बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, उसके बाद में मॉडल वर्ब का उपयोग करेंगे, उसके बाद में एडवर्ब का उपयोग करेंगे और उसके बाद में मेन वर्ब का उपयोग करेंगे तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। अगर इस वाक्य के संदर्भ में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कर्ता ही का उपयोग किया है, उसके बाद में मॉडल वर्ब कैन का उपयोग किया है क्योंकि कैन यहाँ कर्ता की क्षमता के दर्शाता है, क्षमता के बारे में बताता है। उसके बाद में हम एडवर्ब का उपयोग करेंगे डेफिनेटली के रूप में। डेफिनेटली से मतलब है कि कार्य को 100% पूर्ण संभावना के साथ किया जाएगा या करता है। उसके बाद में हम मेन वर्ब का उपयोग करेंगे डू के रूप में तथा उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में हम दिस वर्ब का उपयोग करेंगे। साथियों, ऐसे वाक्यों को हम इस प्रकार से बनाते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।